9 टाइम्स की अनूठी पेशकश, भारतीय संस्कृति की जीवन शैली पर आधारित कार्यक्रम जीवन शैली विकास निगम के साथ आप देख रहे हैं 9 टाइम्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम जीवन शैली। जीवन शैली के अंतर्गत हम बताते हैं मानव की दिनचर्या क्या है, मानव की पूरी जीवन शैली क्या है। हम साधारण मानव हो या नेता हो कोई, या फिर कोई भी समाज सेवी हो, उसकी जीवन शैली इस प्रोग्राम में हम रखते हैं। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं बउआ केसरवानी जी को। बउआ केसरवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जय श्री राम। बउआ केसरवानी जी, हम हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप जो हैं ये समाज सेवी की प्रेरणा आपको कहाँ से, कैसे और किससे मिली? आपके आदर्श कौन हैं? आपने किससे प्रेरणा ली? जब मैं बचपन में कक्षा 6 में पढ़ता था तो मुझे एक हिंदुत्व का जो इस देश में क्या पूरी दुनिया में हमारा जो इच्छा हो, हमारे सभी भाइयों की इच्छा कि हिंदू धर्म का, एक सनातन धर्म का इतना प्रचार हो कि कोई सोचे कि कहीं जाना तो बस हिंदू धर्म दिखाई दे। मेरा सपना केवल हिंदू धर्म दिखाई दे, उसके अलावा कुछ ना दिखाई दे। और हम केवल हिंदू धर्म, जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था मैंने कहा ये इसके लिए कुछ करना होगा जीवन में कुछ ना कुछ। मैंने लोगों को देखा, मैंने बजरंग दल ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने उसमें बहुत दिन कार्य किए। उसके बाद राम जी बजरंग दल में आपने कितने दिन कार्य किया? बजरंग दल में मैंने कम से कम 1.5 साल कार्य किया। उसके बाद मैं बजरंग दल से इच्छा थोड़ी सी ऊपरी, तो फिर ये लगा कि क्षेत्र के लिए कुछ करा जाए। तो एक छोटी सी समिति, बहुत छोटी समिति का अकादे अनुस्थिति बनाई गई आज से 20 वर्ष पहले। उसमें 35-36 लोग मिल करके। इस समिति को बनाने के लिए किससे आपको प्रेरणा मिली? इस समिति को बनाने के लिए हम रामनवमी की जो यात्राएं निकलती थी उसको देख करके हमें प्रेरणा मिली कि हम भी यहाँ से यात्रा निकाल सकते हैं और एक समिति का गठन कर सकते हैं। इसमें आपने किसको अपना आदर्श माना है? हमने इस पे अपने प्रभु श्री राम को आदर्श माना है। केसरवानी जी, हमारे दर्शक ये देख रहे हैं कि आप नंगे पैर हैं, इसका क्या राज है? ये मेरी मान्यता है, मैंने मान के रखा है। 1 वर्ष तक जब प्रभु राम की अयोध्या में मंदिर स्थापित होगा तो 1 वर्ष तक मुझे नंगे पैर रह करके और यहाँ से कानपुर से अयोध्या पद यात्रा मुझे करना है। और हर रामनवमी को मैं नंगे पैर रह के हर वर्ष ये यात्रा को प्रारंभ करता हूँ और समापन करने के बाद ही मैं चप्पल जूते का उपयोग करता हूँ। ये कब से आपने चप्पल का त्याग किया इसमें? ये तो अभी तो एक वर्ष हो गए। वैसे मैं हर साल नवरात्र में कर देता हूँ रामनवमी के टाइम पे। आज ये नवमी राम जी के मंदिर का काफ़ी अच्छा जो है वातावरण चल रहा है, राम जी का मंदिर बन रहा है, आप भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सभी के सहयोग से ये मंदिर बन रहा। हमसे भी जो बना वो सहयोग किया और हम केवल हिंदू धर्म को प्रचार के अपने आस्था से बढ़ावा दे रहे हैं। और राम मंदिर के लिए तो प्रभु के लिए जो हो सका वो किया गया है। अब यहाँ से हम लोग पद यात्रा करके लेके जा रहे हैं 22 जनवरी को। उसकी तैयारी में सभी लोग जुटे हुए हैं। 22 जनवरी की जो तैयारी आपकी हो रही है उसको लेकर के आपने क्या क्या तैयारियां की हैं? कहाँ कहाँ आपका ठहराव होगा? कैसे आप जाएंगे? क्या करेंगे? हमारा यहाँ से 22 जनवरी को सुबह 9 बजे यात्रा प्रारंभ हो जाएगी छपेड़ा पुलिया हनुमान मंदिर से, जो कि हमारी मुख्य यात्रा रामनवमी समिति की यहाँ से उठती है। उसके बाद हम लोग अपने क्षेत्र में 5-6 किलोमीटर का रूट है उसको पूरा भ्रमण करेंगे, विदाई यात्रा, क्योंकि उसको रूप दिया गया है। उसके बाद हम लोग पूरी यात्रा लेकर गंगा विराज तक जाएंगे, जिसमें साउंड ट्राली, बग्घी, भगवान जी साक्षात सब कुछ होंगे। उसके बाद गंगा विराज से हम लोग की पद यात्रा उधर के लिए प्रारंभ हो जाएगी अयोध्या के लिए। उसके पश्चात जो भी हमारे राम भक्त, जो भी समिति जुड़े हुए हैं, जो भी हिंदू जनमानस है, वो गंगा विराज से वापस आ जाएंगे। और बाकी जो हमारे राम भक्त जो भी अयोध्या तक पद यात्रा में जा रहे हैं वो हमारे साथ अयोध्या के लिए निकल जाएंगे। पहला पड़ाव हमारा उन्नाव में होगा, जो कि एक गुरुद्वारे के रूप में है, गुरुद्वारे में। उसके पश्चात दूसरा पड़ाव हमारा राम जानकी मंदिर नवाबगंज में है। तीसरा पड़ाव हमारा पैराडाइज होटल है मंथरा, वहाँ पे है। चौथा पड़ाव हमारा लखनऊ में है। 5वां पड़ाव हमारा बाराबंकी है। 6ठा पड़ाव हमारा मसौली है। 7वां पड़ाव हमारा एक ढाबा है उसमें है महादेवा के पास।
सातवां पड़ाव, 8वां पड़ाव हमारा कंडेलगंज है, 9वां पड़ाव हमारा गोंडा है और 10वां पड़ाव हमारा बालेश्वरगंज है और 11वें पे हम लोग प्रभु श्री राम जी के धाम अयोध्या पहुंच चुके होंगे। अयोध्या पहुंच के आप क्या क्या करेंगे, ये हमारे दर्शकों को बतलाइए। हम यहाँ से एक ध्वज, जो कि ध्वजा यात्रा नाम दिया गया, इसको यहाँ से हम लोग ध्वज ले करके जा रहे हैं, उसको वहाँ पे जाके स्थापित करेंगे। कानपुर से जो ये छोटी रामलला से बड़ी रामलला के लिए हम लोग ध्वज लेके जा रहे हैं, उसको हम लोग वहाँ पे स्थापित करेंगे। और ये जो मान्यता चली आ रही है हमारे 20 वर्षों से नंगे पैर की, उस मान्यता को भी पूर्ण रूप से वहाँ पे करके फिर 1 साल की जो मान्यता है, इसको वापस आकर के हम अपना जूते चप्पल पहनेंगे। फिर राम मंदिर जाके भगवान रामचंद्र जी का दर्शन करेंगे, है ना? हाँ, दर्शन तो करेंगे, इतनी दूर जा रहे तो दर्शन करेंगे। उसके बाद जो है हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप फिर से 91 टाइम्स पे बैठना चाहेंगे, दर्शकों को अपनी जो यात्रा आपकी होगी, आपका क्या क्या मतलब कैसे ये तैयारी रही है, किस तरीके से आप गए हैं, ये सब आप बतलाना चाहेंगे आगे के लिए? क्यों नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं बतलाना चाहेंगे। और भी अच्छा अनुभव मिल जाएगा अभी, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने अपने क्षेत्र की केवल यात्राएं की है, अब प्रभु राम की कानपुर से अयोध्या पद यात्रा कर रहे हैं, तो बहुत सा अनुभव हम लोगों के बीच में होगा, बहुत सी जानकारियाँ हमें भी मिलेगी, कुछ गलतियाँ भी होंगी, कुछ सुधारे भी जाएंगे। उस चीज़ को पूरा देख करके फिर हम आपसे फिर बात करेंगे और जो भी आगे की जो भी हमारे पास जानकारी आएगी वो हम आप तक जरूर पहुँचाएँगे। केसरवानी जी, हमारे दर्शक ये जानकर बहुत ही खुश हो रहे होंगे कि आपने जो भी हमारे सामने अपनी बात रखी, बहुत ही सुंदर तरीके से। राम भक्त बउआ केसरवानी जी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। थैंक यू। जैसा कि आप सबने देखा कि बउआ केसरवानी जी हमारे प्रोग्राम जीवन शैली में आए और उन्होंने अपनी बातों को रखा और उनकी क्या क्या तैयारियां हैं सभी आप लोगों ने जान ली। इसके बाद जो है वहाँ से अयोध्या से जब ये आएंगे तो बउआ केसरवानी जी को हम फिर से अपने 91 टाइम न्यूज़ चैनल में फिर से आमंत्रित करेंगे और इनके बारे में जानेंगे, इनकी यात्रा किस प्रकार से रही। अभी तक के लिए इतना ही। हमारे साथ कैमरामैन राजन गुप्ता जी हैं और मैं विकास निगम।